बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी वीडियोस का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल और डीजल जनरेटर से रिलेटेड होता है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं कि दुनिया में इस वक्त किन किन तरीक़ों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, यानी कि प्रोड्यूस की जाती है, और कौन कौन से तरीके किस किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं 2019 के एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा तरीका यूज़ किया जा रहा है और किस किस तरह से इसकी परसेंटेज बनती है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन की जब भी हम बात करते हैं तो आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए, जैसा कि मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली एक एनर्जी है, और एनर्जी को कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि एनर्जी को सिर्फ़ और सिर्फ हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मसलन डीजल जनरेटर, जिस पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, कि डीजल जनरेटर क्या करता है बेसिकली, सबसे पहले तो डीजल इंजन काम करता है, उसके बाद जनरेटर है। तो डीजल इंजन क्या करता है, डीजल जो फ्यूल होता है उसकी फ्यूल एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, तो इंजन जो है वो घूमने लगता है। तो जब हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है तो हम उसके साथ अल्टरनेटर कपल कर देते हैं। फिर जब वो अल्टरनेटर घूमता है तो वो अल्टरनेटर क्या करता है, इंजन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जब हम उससे किसी मोटर को चलाते हैं तो वो मोटर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और हमें रोटेशन प्रोवाइड करती है, जिससे हम मशीनें चलाते हैं। तो बेसिकली ये सारी एनर्जी की कन्वर्जन्स हैं और ट्रांसफॉर्म हो रही है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो एनर्जी को कभी भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, पैदा नहीं किया जा सकता। एनर्जी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है दुनिया में, उसके मुख्तलिफ शेप्स हैं, उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो ये मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं कि दुनिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन है उसमें सबसे ज़्यादा कोल का तरीका यूज़ किया जाता है, यानी कोयले के ज़रिए से बिजली पैदा होती है, जो कि पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन का 37% बनता है। अच्छा, कोल से किस तरह बिजली पैदा हो रही है इसकी डिटेल में अभी हम आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा तरीका है नेचुरल गैस का, यानी कुदरती गैस। नेचुरल गैस के ज़रिए से बिजली पैदा होती है, ये तकरीबन 24% बनता है पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन का। तीसरा तरीका है हाइड्रो, यानी पानी के ज़रिए से, जो कि 16% बन रहा है, 16%। चौथा तरीका है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ज़रिए से जो बिजली पैदा होती है, तो इसकी जो परसेंटेज है वो तकरीबन 10 बन रही है। फिर विंड है, विंड एनर्जी यानी हवा के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, इसकी जो परसेंटेज है वो 5% है। ये मैं 2019 की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। और सोलर एनर्जी जो है वो 3% है। सोलर एनर्जी यानी सूरज की रोशनी से जो बिजली पैदा हो रही है। फिर उसके बाद 5% रह जाता है, जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसमें हम शामिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक कम्बस्चन मेथड है, यानी कि डीजल, पेट्रोल इंजन, गैस इंजन्स के ज़रिए से। फिर एक टाइडल एनर्जी है। टाइडल एनर्जी समंदर की लहरों को यूज़ करके हम उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और एक तरीका होता है पीज़ो इलेक्ट्रिक, उसमें पीज़ो इलेक्ट्रिक एक मटेरियल है, उसको दबाकर बिजली पैदा होती है, लेकिन ये बहुत कम लेवल पर यूज़ किए जाते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा कि कोल एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, यानी कोयले से बिजली कैसे पैदा हो रही है। बेसिकली हो रहा ये है कि कोयले को जलाया जाता है, उसको जलाकर उसकी हीट से पानी को गर्म किया जाता है। फिर पानी को जब गर्म किया जाता है तो वहाँ पर स्टीम प्रोड्यूस होती है, उस स्टीम से हमें टरबाइन चलानी होती है। तो असल मकसद हमारा स्टीम टरबाइन चलाना है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है इस वक्त। तो स्टीम टरबाइन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से स्टीम प्रोड्यूस करके चलाया जाता है, उन्हीं में से एक तरीका कोल यानी कोयले का है। तो कोयले को जलाकर उससे पानी गर्म करके उस पानी की स्टीम को लेकर हम टरबाइन पे देते हैं, तो वो घूमती है और फिर हमें बिजली मिलती है। तो ये तो है कोल एनर्जी का मेथड। दूसरा तरीका नेचुरल गैस का है। नेचुरल गैस से किस तरह से बिजली पैदा हो रही है कि नेचुरल गैस से चलने वाली टरबाइन या इंजन्स बनाए जाते हैं, उनको नेचुरल गैस के ज़रिए से चलाया जाता है। यानी कि गैस इंजन्स में अगर आपने काम किया तो आपने देखा होगा वहाँ स्पार्क प्लग लगे हुए होते हैं, जिस तरह पेट्रोल इंजन में होते हैं। तो गैस को फायर होने के लिए स्पार्क की ज़रूरत होती है, यानी हवा और गैस दोनों को मिक्स करके हम इंजन के अंदर पहुँचाते हैं और वहाँ पर स्पार्क करते हैं। तो इस तरह से हमारा इंजन चलता है। तो नेचुरल गैस से टरबाइंस भी चल रही हैं, इंजन्स भी चल रहे हैं। तो दूसरा जो बड़ा तरीका है वो नेचुरल गैस का है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में।
तीसरा तरीका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि मैंने बताया कि पानी के ज़रिए से बिजली का पैदा होना। तो यहाँ पर दो तरह से पानी को हम यूज़ करते हैं। एक तो जो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े डैम्स होते हैं, वहाँ पर पावर प्लांट लगाए जाते हैं। तो वो किस तरह काम करते हैं कि पानी को ऊपर से गिराया जाता है उन टरबाइंस के ब्लेड्स पर, जिससे वो घूमती हैं, और फिर टरबाइन जब घूमती है तो उससे हम जनरेटर घुमाकर बिजली पैदा करते हैं। दूसरा तरीका पानी के ज़रिए से ये है कि हम पानी को लेकर फिर किसी सोर्स से उसको हीटअप करें और उससे यानी उसको स्टीम में कन्वर्ट करें, और उस स्टीम से हम फिर टरबाइन या कोई अपना इक्विपमेंट चलाएं। तो पानी को दो तरह से यूज़ किया जा रहा है बिजली की प्रोडक्शन में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ज़रिए से भी बिजली इसी तरह पैदा हो रही है कि उस न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, और फिर उस पानी से हम स्टीम बनाते हैं, और फिर वहाँ से हमें टरबाइन चलानी होती है स्टीम के ज़रिए। फिर आ जाता है विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि उसमें विंड टरबाइन लगाई जाती हैं हवा के रुख पर। तो नेचुरल एयर जो है हवा के ज़रिए से वो टरबाइन के ब्लेड्स घूमते हैं, और फिर उससे हम जनरेटर चलाकर वहाँ पर बिजली पैदा करते हैं। फिर सोलर एनर्जी है, यानी कि सूरज की रोशनी से या सूरज की गर्मी से बिजली पैदा करना। तो सोलर को भी दो तरह से यूज़ किया जाता है। एक तो कॉमन मेथड जो है, जो आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं इस वक्त सोलर पैनल्स के ज़रिए से, उसमें बेसिकली फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, जिस पर सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो उसके अंदर दो प्लेट्स होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इस तरह से वो बिजली पैदा करते हैं। तो सोलर के दो तरीक़ों में से एक तो फोटोवोल्टिक सेल के ज़रिए से बिजली का पैदा करना है, दूसरा सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है, यानी कि हम सूरज की गर्मी से फिर वही काम करें कि पानी को गर्म करें और उससे स्टीम बनाकर उससे हम स्टीम टरबाइन चलाएं। तो ये दो तरह से सोलर एनर्जी जनरेट की जाती है। तो इन सारे तरीक़ों में आपने देखा कि एक चीज़ कॉमन है, चाहे वो कोल मेथड है, चाहे वो हाइड्रो है, चाहे वो और कोई और सा है न्यूक्लियर है, हर जगह हम ज़्यादातर स्टीम बना रहे हैं और स्टीम टरबाइंस को चला रहे हैं, और उससे फिर हमारा जनरेटर घूम रहा है और वहाँ पर बिजली पैदा हो रही है। तो जनरेटर किस तरह से बिजली पैदा करता है, ये तो मेरी वीडियोस का है ही टॉपिक, और इस पर मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ, मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो असल मकसद हमारा जनरेटर को घुमाना होता है। तो जैसे जैसे उसका साइज़ बड़ा होता जाता है, उसके लिए हमें ज़्यादा पावरफुल मशीन्स चाहिए होती हैं, तो उसके लिए फिर हम टरबाइंस का इस्तेमाल करते हैं। सिवाय सोलर के, क्योंकि सोलर प्लेट्स में वहाँ पर कोई जनरेटर का रोल नहीं है, बल्कि वो सोलर पैनल्स जो हैं फोटोवोल्टिक सेल, वो डायरेक्टली सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो थे पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की पैदावार के मुख्तलिफ़ तरीके। तो इंशाल्लाह आगे चल के मैं पाकिस्तान के अंदर जो मेथड यूज़ किए जा रहे हैं इस वक्त, और कहाँ कहाँ कौन कौन से पावर प्लांट्स हैं, उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।